आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिज़नेस मैथमेटिक्स में परसेंटेज के बारे में है और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि परसेंटेज क्या होती है और परसेंटेज की कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से की जाती हैं। परसेंटेज को देखें और इस परसेंटेज के वर्ड्स को अगर देखें तो आई कैन डिवाइड दिस वर्ड इनटू टू पार्ट्स। एक जो है वो क्या है, पर है, और एक जो है वो सेंट है। पर का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब डिवाइड, और सेंट का मतलब होता है 100। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई भी रेशियो नंबर उसे जो है अगर इन रेफरेंस 100 में जो है 100 से डिवाइड करके निकाला जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, परसेंटेज, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है अपने अकाउंटिंग के मार्क्स के बारे में निकालना चाहें रेशो, तो कैसे हो सकता है कि आपने टोटल मार्क्स, अगर टोटल मार्क्स हैं आपके पास 80, राइट, और ऑब्टेन मार्क्स जो हैं ऑब्टेन मार्क्स हैं वो 60। तो अगर मैं मार्क्स के रेशो निकालना चाहूँ, रेशो के हमने आपको बताया था कि रेशो का क्या मतलब होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू आइटम्स। तो अगर हम देखें तो कैसे निकालेंगे, ये हम देखना चाहें कि एक्चुअली आपने कितने जो है नंबर्स रेशो में हासिल किए हैं। तो किस तरह से होगा, 60 को डिवाइड करेंगे किससे, 80 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.75। इसको अगर इस नंबर को आप 0.75 है, आप अगर किसी को बताना चाहें 0.75 तो नहीं बता सकते। तो अब इसको हम अगर इन परसेंटेज में शो करना चाहें तो कैसे करेंगे इन परसेंटेज, तो आप कर सकते हैं 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 75%, राइट। ये हो जाएगा कितना, 75%। ये आया कैसे, क्या कैलकुलेशन है, ये हम बताते हैं। अब ये 75% क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपने जो रेशो आया है आपके मार्क्स का वो 100 में से कितना है, यानी कि कन्वर्ट कर दिया आपने इसको 100 में, उसको कन्वर्ट कर दिया आपने किस में, 100 में, तो ये शो कर रहा है कि 75%। तो बेसिकली अगर इसको अगर मीनिंग देखा जाए तो ये 60 जो है, ये 60 जो है वो 80 जो का जो है वो 75% है। लेकिन जब परसेंटेज में चेंज कर दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि 100 में से इसका कितना हिस्सा है। तो इसका मतलब हुआ कोई आपके पास टोटल जो है कितने हैं, 100 हैं। इस 100 में से 75 जो है आपका जो है क्या है, मार्क्स है। तो 75th, इसको पढ़ते कैसे, 75th पार्ट ऑफ 100। इस वजह से इसको कहा जाता है परसेंटेज को कि कोई भी रेशियो या कोई भी रेट जो है अगर 100 के लिहाज से बयान किया जाएगा, उसको एक्सप्रेस किया जाएगा, तो वो फिगर हमारी क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, रेट रेशो एक ही चीज़ है, ऑफ गिवन नंबर विथ अ स्टैंडर्ड नंबर 100। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी गिवन नंबर हो, आपके रेशो हो, रेट हो, तो उसे जो है इन टर्म्स ऑफ 100 में शो किया जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज। अब हम आपको बताते हैं कि बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन बताते हैं, और आपको उम्मीद है कि आती भी होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं। क्या है कि कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जो है इस तरह से होता है। फ्रैक्शन अगर आप देखें, फ्रैक्शन को कैसे कहते हैं, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय इस तरह से फ्रैक्शन जो है बनती है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 5/3, ये क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, राइट। जैसे एक होल नंबर होता है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जैसे आपके पास है 3, ये होल नंबर है। अब क्या है कि आपके पास दिया हुआ है 25%। इस 25% को जो है कन्वर्ट करना है किस में, इसको हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो किस तरह से करेंगे, ये 25 है, मैंने कहा था ये परसेंटेज का निशान हमने कहाँ से लाया था, वो डिवीजन से लेकर आया। तो हम इसको क्या करेंगे,
100 को जो है किससे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 25 पर है, इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे तो जो भी गिवन क्वांटिटी है उससे क्या करेंगे, उससे हम जो है उससे डिवाइड करेंगे। रिकॉल करें जो हमारी एक्सरसाइज थी, मैंने क्या कहा था 0.75 थी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया था 100 से और डिवाइड किससे 100 से। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये 100 आप उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में। तो 0.75 को इससे 100 से किया तो 75 आ गया, और परसेंटेज का निशान ये 100 जो है परसेंट के निशान में साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से इस साइन का मतलब ही क्या होता है, अगर किसी भी नंबर से जो है परसेंटेज लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो 100 से क्या हो रहा है, डिवाइड। तो बात वही आ गई ना, परसेंटेज, यानी कि किसी भी क्वांटिटी को आपने डिवाइड करना है 100 से तो वो क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। ये आ गई फ्रैक्शन में, ये क्या आ गई फ्रैक्शन में, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। अगर इसको सिंपल फॉर्म में अगर करना चाहें तो अगर किसी एक नंबर से इसको कैंसिल किया तो 25 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 मतलब 25, और इसको कैंसिल किया तो ये 4 आ गया। तो इसका मतलब हुआ 25% जो है वो इक्वल है, वो इक्वल है किसके, 1/4 के, ये फ्रैक्शन में आ गए। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब आप मेन क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर हमें अक्सर क्वेश्चन को परसेंटेज दी जाती है, उसको कन्वर्ट करके जो है फ्रैक्शन में लेकर आना होता है मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर होगी। अब हमारे पास एक और हम छोटा सा कन्वर्जन लेते हैं कि कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल, डेसिमल में लेकर आना है। डेसिमल का मतलब क्या होता है, जैसे आपको इस इन सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं पॉइंट्स में लेंगे। जैसे ये एक जो है 2.5 है, तो ये क्या है, डेसिमल है, इसको क्या कहते हैं, डेसिमल। तो ये जो है पॉइंट्स की जो भी फिगर्स होंगी वो हमारे क्या कहलाती हैं, डेसिमल। डेसिमल तो वैसे तो वर्ड्स है 10 से निकला है, डेसिमल यानी कि अगर किसी फ्रैक्शन को आप उसके 10th में जो है कन्वर्ट कर देंगे तो वो डेसिमल कहलाती है, सही है। तो डेसिमल ये जिस तरह की इस तरह की फिगर है, जैसे इस तरह की फिगर है, ये जो है डेसिमल को शो कर रहा होता है, किसको शो कर रहा होता है, डेसिमल को शो कर रहा होता है, सही है। और अब इसको हम कैसे करते हैं कि एक एग्जाम्पल आपके पास, एग्जाम्पल आपके पास है 12% है, ये क्या है 12%, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, ये पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि परसेंटेज के साइन को रिमूव कर दें तो किस में आ जाएगा, आपको उस गिवन क्वांटिटी को 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप डिवाइड करें, कैलकुलेटर है 12 लिखें और 100 से इसको डिवाइड करें। और वैसे अगर कैसे मैनुअली डिवाइड कैसे करते हैं, ये 12 अंदर रखेंगे और 100 जो है वो ये लगाएंगे, इस तरह से करते हैं ना। इसका इजी तरीक़ेकार बताएं, क्योंकि ये जो है किससे डिवाइड हो रहा है, 100 से हो रहा है। अब मुझे बताइए पहले इसके पास पॉइंट है नहीं है, तो आप काउंट करें ये कितने जीरो यहाँ पर 2, तो यहाँ से पॉइंट समझ लें कि यहाँ है, नहीं है ना, तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ है। तो इसका मतलब इसको मूव करें कितने डिजिट, इसको मूव करें 2 डिजिट, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये 2, यानी कि पॉइंट, ये 0.12, ये 0.12 आ जाएगा। पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए इससे आगे कोई नंबर नहीं है तो एक क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो 0 हम क्यों लगाते हैं, 0 इस वजह से लगाते हैं कि इस पॉइंट को, इस डेसिमल के पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। तो इस तरह से आ गया। अगर आप इसको करें तो 100 से 12 तो नहीं कैंसिल हो सकता ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ एक 0 जो है लिखना होगा। तो 100 1 जा 100 कर दिया और यहाँ से इसको माइनस किया, कितना आया 20 आया। फिर ये छोटा नंबर हो गया तो क्या करना, पॉइंट लगा हुआ है तो हम क्या बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 100 2 जा 200, तो ये इस तरह से आता है। लेकिन इन जो अगर आपको 100 से करना है तो आप सिंपल, क्योंकि ये 100 है, ये सिर्फ रूल्स किसके लिए होता है, ये रूल्स होता है 10, 100, 1000, जहाँ पर 1 0 की वैल्यू हो, जहाँ पर किसकी वैल्यू हो, डिवाइड हो रहा है 1 इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, तो 1 वाले हैं से 200 से नहीं, वो तो फिर डिवाइड होगा अलग से। तो जब भी याद रखें 10 से 100 से 1000 से हो, तो जितने 0 हैं तो ज़ीरोस को काउंट करें। अगर 2 0 है तो 2 मूव करें, 3 0 है तो 3 मूव करें, 1 0 है तो 1 मूव करके लेके जाएं। तो इस तरह से आ गया। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। आपके पास है 25.2%, ये आपके पास है। इसको कन्वर्ट करना है किस में, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अच्छा, ये खुद डेसिमल में है, ये खुद से पहले से क्या है, डेसिमल में है, लेकिन इसको परसेंटेज के साइन को हटा देना, प्योरली डेसिमल में लेकर आना। तो क्या करेंगे, 25.2 डिवाइडेड बाय 100। तो अब क्या होगा, पॉइंट्स कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। ये कि नीचे कितने 0 हैं, 2 0, तो इसको मूव करें, ये 1 ये 2, तो ये कितना पॉइंट यहाँ मूव हो गया
ठीक है। जैसे इसको ये देखें 25.2 है, इस पॉइंट को मैं उठा के लाया तो एक यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, सही है। तो ये हो जाएगा 0 यहाँ लगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.25, ये डेसिमल है, यानी कि 25.2% जो है वो एक्चुअली जो है डेसिमल कितने बराबर है 0.252 के। एक और क्वेश्चन इसका हम करते हैं। ये एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको करें आप। इसको कैसे करेंगे, 4.5 परसेंटेज के निशान को हटाएंगे तो क्या कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 4.5 डिवाइड बाय 100। यहाँ कैसे करेंगे, ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, और 20 जो है हमने इसको लेके जाना पॉइंट डिजिट को, ये है, इस तरह से है 4.5, और कितने मूव करना है इसको 2 डिजिट, क्योंकि नीचे 0 है, तो ये 0 को एक यहाँ आया, यहाँ पॉइंट है, फिर उसके बाद यहाँ जाएगा, तो यहाँ 0, यहाँ तो नंबर नहीं है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे, तो हम लिख सकते हैं 0.045। और वैसे अगर देखें कैलकुलेटर से तो 4.5 लिखें और उसको 100 से डिवाइड कर दें तो सिंपल ही आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब हम क्वेश्चन को, परसेंटेज के क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं। अभी तो आपको सिर्फ जो है एक ओवरव्यू दिया गया है, और ये दूसरे कह सकते हैं रिवीजन हुआ जो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़े होंगे। अब हमारे पास है बेसिक कैलकुलेशन विद रेफरेंस टू परसेंटेज। परसेंटेज के हवाले से कैलकुलेशन जो है आपने देखनी है। तो बेसिक कैलकुलेशन जो है रिगार्डिंग परसेंटेज क्या होती है, क्या चीज़ें जो है मालूम, आपको 3 आइटम्स मालूम कर सकते हैं। 3 आइटम्स कहलाते हैं, वो कहलाता है गेम ऑफ ए बी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम ऑफ ए बी सी जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो गेम ऑफ ए बी सी क्या है, इस क्या होता है, ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू सी। देखिए ये गेम ऑफ ए बी सी है, तो ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब और मज़ीद क्या होगा कि ए परसेंटेज ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू सी। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है गेम ऑफ ए बी सी। तो गेम ऑफ ए बी सी क्या होता है कि ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू सी, यानी कि कोई भी गिवन परसेंटेज है वो किसी गिवन नंबर का जो है अगर निकालेंगे तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, सी आएगा। तो इसी रेशियो से इस्तेमाल करते हुए हम 3 जो है फिगर जो है मालूम कर सकते हैं। कैसे देखें, अगर आपको परसेंटेज मालूम करनी है तो परसेंटेज मालूम करने के क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ए परसेंटेज ऑफ बी। तो किस तरह से ए परसेंटेज मालूम करना है, तो ए परसेंटेज में यहीं छोड़ दिया, बी जो है इस परसेंटेज से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, सी डिवाइड बाय बी। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा परसेंटेज, जो ये कह रहा है ना, फाइंडिंग ऑफ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ गिवन नंबर, ऑफ गिवन नंबर का ये आ गया। इससे अगर बी मालूम करना है तो क्या करेंगे, बी को यहीं छोड़ दिया, बी को यहीं छोड़ दिया, तो परसेंटेज जो है बी से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगी तो क्या होगा, ऑपरेशन जो है रिवर्स हो जाता है। अगर आप जो है, जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा कि जो अगर साइड अगर चेंज करें, ट्रांसपोज करते हैं, जैसे ट्रांसपोज करेंगे यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उनके मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही नंबर, वो यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो रही है तो माइनस होगा, राइट। तो अगर बी को अगर देखें, बी को यहीं छोड़ दीजिए, ए को उठा के ले जाएँ तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ए परसेंटेज। और सी के लिए तो आपने देखा ही है, सी मालूम करना अगर हो, रिक्वायर्ड क्वांटिटी मालूम करनी हो तो कैसे करते हैं कि ए परसेंटेज बी। तो इसका मतलब है यहाँ पर 3 क्वांटिटी जो है आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो ये जहन में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको रूल्स बताए हैं गेम ऑफ ए बी सी। क्लियर बात है। और अब हम जो क्वेश्चन करने जाएंगे, या आप किसी भी परसेंटेज के क्वेश्चन करने जाएं तो वो इसी पे हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको जो है इसकी 3 की एग्जांपल देता हूँ। कैसे, मैं आपसे कहता हूँ कि आपने जो है अपने अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में जो है वो 60 मार्क्स हासिल किए आउट ऑफ 80, तो परसेंटेज कितना बना ये, यानी कि 60 जो है वो 80 का क्या परसेंटेज है, तो परसेंटेज मालूम करें। मैं कहता हूँ कि आपने 75% मार्क्स हासिल किए हैं और जो टोटल मार्क्स है वो 80 थे, तो बताइए आपने ऑब्टेन मार्क्स कितने लिए, एक क्वांटिटी ये हो गई। या मैं ऐसा कह सकता हूँ
कि 75% आपने जो है मार्क्स किए, जो कि बनते हैं कितने 60। तो बताइए टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से आपने जो है ये 60 लिए हैं। तो इसका मतलब है 3 वैल्यू ही घूम फिर के आनी है, 3 के अलावा जो है वो नहीं आएंगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन जो है कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप ये रूल्स जहन में रखिए। क्लियर हो गई बात? जो आपको बताया है गेम ऑफ ABC, उसकी बेस पर हम क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि फाइंड, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 20% ऑफ 1100, यानी कि 20% ऑफ 1100 निकालना है, कितना होगा। ये 1100 टोटल क्वांटिटी है, उसका 20% आपने निकालना है और वो कितना होगा। आपने सिंपल क्या लिखना है, यहाँ क्या है, गेम ऑफ ABC क्या है, गेम ऑफ ABC क्या है, A% ऑफ B इज इक्वल टू C। अब यहाँ गिवन क्या आपके पास, गिवन है आपके पास A कितना है, A परसेंटेज में होता है हमेशा, वो कितना है 20%। अब ये क्या है 20% ऑफ 1100, तो वो क्या कहलाएगा A% ऑफ B। तो B आपके पास दिया हुआ है कितना है, रुपीस करने हैं या जो भी है 1100। क्लियर? तो अब हमें आपको मालूम क्या करना है, C मालूम करना है। तो आपको क्या था, A% ऑफ B इज इक्वल टू C, ये आपको बताया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A% मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू C। निकालना क्या है इसमें, इसमें C को निकालना है। तो जो फिगर्स दी गई उसको पुट करें, 20% मल्टीप्लाई बाय 1100 इज इक्वल टू C। तो ये क्या होगा, C को यहाँ छोड़ दी। अब 20% ऑफ इसका निकालने, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन आपको बताते हैं। तो कैसे करेंगे, 20 लिखा, और आपको मैंने अभी जो है कन्वर्जन बताई थी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में लेकर है। तो 20 को मैं परसेंटेज के साइन को हटाऊंगा, तो क्या करूंगा, 100 से इसको क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। और ये क्या हो रहा है, 100 से क्या हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 11 से जो है 100 से क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई, कि 20% है ये। तो 20% को फ्रैक्शन में लेकर आए तो कितना होगा, 20 परसेंटेज के निशान को, साइन को रिमूव किया तो किससे करेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब ये क्या होगा, 100 से 2 0 कैंसिल हो गए। तो यहाँ 11 को 2 से किया तो कितना, 220। तो C जो है वो क्या है, वो 220। ये कैलकुलेटर में अगर आपके पास है, क्योंकि नॉर्मली जो है आप बहुत छोटी क्लास के नहीं है, तो कैलकुलेटर में क्या करेंगे, आप लिखें 1100 और 20% जो का जो साइन है, या साइंटिफिक कैलकुलेटर शिफ्ट दबा के साइन करेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास जो है वो आ जाएगी। एक और क्वेश्चन लिया हमने, और वो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 250 इज़ 20% ऑफ वॉट नंबर, यहाँ लिख दें वॉट नंबर, वॉट नंबर लिख दें, वॉट क्वांटिटी लिख दें। तो आपने क्वेश्चन जो पढ़ लिया है उसको आपने डायरेक्टली जो है क्या करना होगा, आपके पास जो है गेम ऑफ ABC को ले आए। तो गेम ऑफ ABC क्या है, गेम ऑफ ABC क्या है, वो क्या है, A% ऑफ ऐसे लिखते हैं, B इज इक्वल टू C, यही है ना आपके पास, A% ऑफ B इज इक्वल टू C। तो गिवन आपके पास क्या है, गिवन देख लें, आपको परसेंटेज दी गई है, A दिया गया, वो कितना है 20%। आपको B दिया गया है, आपको C दिया गया है। देखें अब क्या कहता है, अब ये देखना है कि B और C के, A का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि A हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में होता है। B और C का मतलब, तो कहता है कि 250 इज़ 20% ऑफ वॉट, यानी कि हम कहते हैं 20% ऑफ वॉट नंबर इज C। तो अगर मैं इसको पढ़ूँ, C इज़ 20% ऑफ वॉट, ऐसे पढ़ा जा सकता है, C इज़ 20% ऑफ वॉट। तो ये आपका मतलब हुआ कि यहाँ का मतलब क्या हुआ, C जो है वो आपको क्या दिया है 250। तो अब आप इसको वैल्यू को पुट करें, तो A% मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू C। तो 20% वैल्यू प्लेसिंग कर रहे हैं, B मालूम करना है, C कितना दिया 250। कैलकुलेशन करें मैथमेटिकली, तो क्या होगा 20% इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा। जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू है क्या आ गया यहाँ पर b, तो 250 डिवाइडेड बाय 20%, ऐसे ही होगा ना, डिवाइड करेंगे। इसको अगर मैं एक स्टेप आपके लिए आसानी के लिए कर दूं, एक स्टेप मैं आपके लिए आसानी के लिए कर दूं, कैसे लिख सकता हूँ इसको? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, इसको मैं लिखना चाहूँ b इज इक्वल टू 250, ये डिवाइड हो रहा है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक, डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बनाना है, इसको 20% को क्या बनाना है, फ्रैक्शन में लेकर आना है कैलकुलेशन। तो 250 राइट, तो ये क्या कहलाएगा 20% के साइन को कैलकुलेशन के लिए परसेंटेज के निशान को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे मैनुअली तौर पे। देखिए अगर कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो आपने यही करना है, कैलकुलेटर से करना है तो यहीं पर जाके सेकंड स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। कैसे? 250 को डिवाइड कर दें 20% से, 250 लिखें, डिवाइड लिखें 20 लिखें, फिर परसेंटेज के साइन को दबा दें, प्रेस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैनुअली करना है तो हमें इस तरह से जाना पड़ेगा। तब क्या होगा, ये हो गया आपके पास 250, ये मल्टीप्लाई का निशान में तब्दील हो जाएगा तो क्या होगा, उलट हो जाएगा, ये 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 20 आ जाएगा। इसको आपने क्या किया, 250 को 100 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको जो है 20 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 1250। ये वैल्यू भी आ गई आपके पास b। इसका मतलब क्या हुआ कि कह रहा है ना कि 250 इज़ 20% ऑफ व्हाट, तो इसका मतलब हुआ 20%। अगर 1250 का अगर 20% निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, वो कहता है कि 60 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 360। यहाँ क्या मालूम करना है आपको, परसेंटेज मालूम करनी है। तो गिवन आपके पास क्या है, गिवन आपके पास क्या है, 60 है, जो कि क्या है, वो है C, और B क्या है इसमें 360। मालूम क्या करना है, A मालूम करना है, A परसेंटेज मालूम करना है। ये तो मैंने डेटा लिख दिया, लेकिन आपको इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए कहते हैं 60 इज़ व्हाट परसेंटेज, यानी कि 60 जो है क्या परसेंटेज है, किसका, 360 का। तो 360 का अगर हम 60 निकालेंगे तो वो कितना परसेंटेज बनेगा। क्लियर? आपके पास जो गेम ऑफ ABC था वो क्या था, ऑफ B इज इक्वल टू C, तो A परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू C, तो A परसेंटेज B कितना है 360 और C जो है वो कितना है 60, राइट। तो यही कह रहा है कि इसको अगर इस क्वेश्चन को ऐसा पढ़े ना, ये इस क्वेश्चन को, ये जो वर्डिंग थी उस वर्डिंग को हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। कैसे कह रहा है ये, 60 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 360। ये मालूम नहीं है ना, व्हाट मतलब क्या है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है। तो ये क्या करे 60, इसको पढ़ना है, इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, 60 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 360। अब हमें इसको करना है परसेंटेज को निकालना। देखिए ये है A परसेंटेज, ये क्या है A परसेंट। तो मैंने क्या कहा था आपको फ्रैक्शन सिखाने के लिए, इसको मैं लिख सकता हूँ A परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे तो क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे या लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं A डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल, एक स्टेप हमने इजाफा कर दिया, क्योंकि हमें इसके साथ क्या करना है, ये परसेंटेज के निशान को, तो परसेंटेज के निशान हमें वहाँ लगाना है, तो इस वजह से इसे इस तरह से लिखा जाएगा। तो क्या होगा, A इज इक्वल टू, ये 100 से डिवाइड हो रहा है A, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 60 से जो है वो 100 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये 360 जो है यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अब आप इसको करें, 60 को वो 100 से किया तो 6000 आया, तो 360 से इसको किया तो कितना आया, ये 16.67, और इसको परसेंटेज के निशान को लगा देंगे, परसेंटेज का साइन, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू है, क्योंकि ये किस में आएगी, परसेंटेज की वैल्यू में है, तो इसको इस तरह से हम करेंगे। क्लियर बात हो रही है?